हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधि गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। बेटे आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। देखिए फर्स्ट जो कंसेप्ट है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है बेटा? सीक्वेंस होता है आपके पास एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर in definite order according to some rule। ठीक है, आपको बोला गया है सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस आपके पास एक अरेंजमेंट होती है किसकी? नंबर की, और वो नंबर आपके पास डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम रूल। ओके बेटा, तो आप एग्जाम्पल से देखिए। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है 1 2 3 4। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, आप ये एक नेचुरल नंबर चल रहे हैं, ये एक ही सीक्वेंस में चल रहे हैं आपके पास। ठीक है, जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, तो इनमें जो आपस में डिफरेंस है वो क्या है? 1 नंबर का। 2 में से 1 आपने माइनस किया तो क्या आया? 1 आया। 3 में से आपने 2 माइनस किया तो 1 आया। 4 में से 3 माइनस किया तो आपके पास क्या आया? 1 आया। तो टिल ये एन नेचुरल नंबर तक आपके पास जो सीक्वेंस चल रहा है, इसको आप क्या बोलेंगे? ये सीक्वेंस है इस किस में? डेफिनेट ऑर्डर में। ओके बेटा, अब आप देखेंगे टाइप ऑफ सीक्वेंस। टाइप ऑफ सीक्वेंस क्या होते हैं आपके पास? देखिए आपके पास टाइप ऑफ सीक्वेंस है फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। वो सीक्वेंस जिसमें आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है? विच इज़ नॉट फाइनाइट। तो एग्जाम्पल आप देखिए, इससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे आपके पास A1 टर्म है, A2 टर्म है, A3 टर्म है और A4 टर्म है। ठीक है, आपको बोला गया है फाइनाइट नंबर, मतलब आपके पास जो यहाँ पे नंबर आए हैं A1 A2 A3 A4 तक ही आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिया होगा जो n है वो आपके पास लेस देन क्या है? 5 है। जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म है वो क्या आएंगी? लेस देन 5 आएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आपके पास 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई? यहाँ पे 4 आई। आपने A1 आपके पास 1 हो गया, A2 आपके पास 2 है, A3 आपके पास 3 है, A4 आपके पास 4 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो n है यहाँ पे आपके पास वो क्या है? लेस देन 5 है। ठीक है, तो ये आपके पास लेस देन 5, ये नेचुरल नंबर आ गया आपके पास, आप इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप विच इज़ नॉट फाइनाइट, विच इज़ नॉट फाइनाइट मतलब जैसे आपके पास A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया, टिल ये आप चलता जाएगा AN टर्म्स तक। ठीक है, AN टर्म टिल ये आपका नॉट फाइनाइट बोला, मतलब इसका एंड नहीं है। ठीक है, तो ये एंडलेस हो गया। तो एग्जाम्पल आपके पास जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 टिल ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट आपके पास। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, आपका जो कंसेप्ट है वो है सीरीज़। क्या है वो? सीरीज़। सीरीज़ क्या है? जैसे आपके पास सीक्वेंस आया 1 2 3 4, ये टर्म्स आ रही थी टिल n तक आ रही थी आप, तो आप इन्हीं को क्या करेंगे? सीरीज़, इन्हीं को आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सीरीज आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, ये देखिए आप सीरीज़ क्या है? जैसे आपके पास सीक्वेंस आया था A1 A2 A3 डैश डैश AN तक। ठीक है, तो ये आपके पास एक सीक्वेंस था। इसी सीक्वेंस को अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वो सीरीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी? आपकी सीरीज़ बन जाएगी। और आप ये देख रहे हैं, ये आपके पास है, ये किसका सिंबल है? ये है आपके पास सिग्मा, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, n आपके पास नेचुरल नंबर है, तो ये आपके k इज इक्वल टू 1। ए के मतलब आप ये आपके पास नंबर चलेंगे, जैसे ये A1 है, A2 है, A3 है। आप A1 यहाँ पे k की वैल्यू 1 डालेंगे तो आपके पास A1 आ जाएगा, k की वैल्यू आप 2 डालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपके पास सीरीज़ के भी 2 टाइप होते हैं। टाइप ऑफ सीरीज़ देखिए, टाइप ऑफ
सीरीज़, तो सीरीज़ के कितने टाइप हैं आपके पास? 2 टाइप होते हैं। फाइनाइट सीरीज़ होती है और इनफाइनाइट सीरीज़ होती है, ठीक है। एक फाइनाइट सीरीज़ है आपके पास, दूसरी इनफाइनाइट सीरीज़ है। इनफाइनाइट सीरीज़, ओके। तो आप देख रहे हैं इनफाइनाइट फर्स्ट फाइनाइट सीरीज़ की एग्जांपल देखिए, जैसे 1 2 3 4 आपको बोला है कि टिल ये 5 नंबर तक आपको प्लस करने हैं, तो ये आपके पास फाइनाइट सीरीज़ होगी, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज़ आपके पास क्या आएगा? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो टिल ये आपका इनफाइनाइट है। इसका आपको नहीं बताया गया, आपको डैश डैश रखा है कि ये इनको आपने प्लस करना है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ होगी आपके पास, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या है बेटा? फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, जब आपके पास A1 और A2 की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 दी हुई है। AN आपके पास है AN-1 प्लस AN-2, और N आपको बोला गया है वो क्या है? ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आपके पास ये फार्मूला दिया गया है AN+1 अपॉन AN, ओके। तो आपको क्या करना है? आपको फाइंड करनी है ये सीरीज़, है ना। तो आप देख रहे हैं आपके पास आपको A1 ये दिया गया है, आपने इसको फाइंड करना है, ठीक है। जैसे A1 A2 A3 A4 A5, तो A1 आपके पास 1 दिया है, A2 आपके पास ये दिया है, तो आप A3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको ये फार्मूला दिया गया है A3-1 प्लस A3-2, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये A2 आ गया प्लस A1 आ गया। A2 की वैल्यू आपके पास 1 है, A1 की वैल्यू भी आपके पास 1 है, तो टोटल आपके पास 2 आ गया, ठीक है। तो A4 आप निकाल लें, A4-1 प्लस A4-2 इक्वल टू आपके पास A3 आया यहाँ पे और A2 आया। A3 की वैल्यू अभी आपने निकाली 2 और A2 की वैल्यू आपको गिवन है +1, तो ये आपके पास 3 आया, ठीक है। A5 की वैल्यू आपके पास A5-1, तो ये फार्मूला कौन सा लग रहा है? ये वाला फार्मूला लग रहा है आपके पास। A5-1 प्लस A5-2 इक्वल टू A4 प्लस A3, तो A4 की वैल्यू अभी आपने निकाली 3 और A3 की वैल्यू आपके पास 2, तो ये आ गया आपके पास 5, ठीक है। तो आपने देखा आपके पास A1 1 है, A2 आपके पास 2 है, तो A3 आपके पास क्या आया? यहाँ पे 2 आया, और A4 आपके पास 3 आया, A5 आपके पास 5 आया, ठीक है। आपने देखा इन दोनों का जो सम आया था आपके पास ये 2 आया, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं इन दोनों का जो सम है ये आपके पास 3 आया। फिर आप देख रहे हैं इन दोनों का जो सम है आपके पास 5 आया। इन दोनों का जो सम है आपके पास वो क्या आएगा? 8। ऐसी ये सीरीज चलती जाएगी। आप इन दोनों का सम है जो आपके पास क्या आएगा? 13। इन दोनों का जो सम है आपके पास क्या आएगा? 13 + 8 कितना आ जाएगा? 21। तो ये सीरीज़ ऐसे आपके पास चलती जाएगी। इस सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे? दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। इसी सीक्वेंस को आप क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस, ओके। तो आप इसकी एग्जांपल्स देखिए। आपको बेटा ये दिया गया है AN = 2n + 5, तो फाइंड फर्स्ट 3 टर्म। तो आपको फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है, तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट आप लिखेंगे A1 = 2 1 + 5, तो 2 + 5 आपके पास क्या हो गया? 7। तो A2 आपके पास क्या आएगा? 2, और ये आ जाएगा आपके पास 2 + 5, तो 2 2 = 4 + 5, तो ये आपके पास आ गया 9। तो A3 आपके पास क्या आया? 2 3 + 5, 2 3 = 6 + 5, ये आपके पास आ गया 11, ठीक है। तो आप ऐसे फर्स्ट 3 टर्म अपनी फाइंड करेंगे, ओके। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए। आपको बोला गया है फाइंड 5 टर्म्स, जब आपके पास ये फार्मूला दिया गया है AN = AN-1 + 2, तो N आपके पास क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके। तो फर्स्ट 5 टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे बेटा? आप देखिए A1 आप इसमें डालेंगे A1 = A1-1 + 2 इक्वल टू आपके पास आया A0, 1 मिनट,
इसमें बेटा आपको A1 आपको गिवन है 1, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे। आपको A1 गिवन है, आप इसमें 2 डालेंगे। A2 2 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2। तो A1 की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 आ गया। तो नेक्स्ट आप निकालेंगे A3 आपके पास A3 माइनस 1 प्लस 2। A3 आपके पास कितना आएगा, 3 माइनस 1 2 आ गया, प्लस 2 की वैल्यू अभी आपने निकाली 3 प्लस 2 कितना आ गया, 5 हो गया। A4 आप निकालेंगे, A4 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू A3 प्लस 2। A3 की वैल्यू 5 आई अभी, 2 और ये कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। और आप देख रहे हैं A5 आपके पास A5 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू A4 प्लस 2। A4 की वैल्यू क्या है, 7 प्लस क्या है आपके पास 2, तो ये A9 आ गया, ठीक है। तो आपने ऐसे आपने 5 टर्म्स फाइंड करनी है, बट आपने गिवन वैल्यूज़ जो हैं वो देखनी है। A1 अगर गिवन है तो A1 नहीं निकालेंगे आप, ठीक, सीधे आप क्या निकालेंगे, A2। n बोला है आपको, n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके। तो थैंक यू, आपको इस ये इंट्रोडक्शन क्लियर होगी। तो हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ओके।